वो जादूगर जो बगदाद में एक सूफी बुजुर्ग के रूप में आया था, लेकिन उसका असल मकसद था लोगों को गुमराह करना और मासूम बच्चों को गायब कर देना। वो बुरी ताकतों को कैद करके लोगों की जिंदगियों में खौफ और परेशानी फैला रहा था। मगर जब ये सब हुजूर गौसे आजम तक पहुंचा तो रूहानियत की एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने तारीख का रुख बदल दिया। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। बगदाद इस दौर का रूहानी और इल्मी मरकज, जहां सुबह नूर से होती थी और शाम अल्लाह के जिक्र से। लोग यहाँ दूर दराज से आते थे तालीम पाने, दिलों को संवारने और औलिया कामिलीन की महफिलों में बैठने। मगर हर रोशनी के पीछे एक साया भी मौजूद होता है। एक दिन शहर के शोर शगब वाले बाजार में एक अजनबी मुसाफिर दाखिल हुआ। उसका लिबास दरवेशों जैसा, पुरानी सी हरियाली जामेदार चादर ओढ़े, हाथ में बड़ी सी चमकती तस्बीह और चेहरे पर ऐसी रूहानी मुस्कुराहट जो देखने वालों का दिल मोह ले। लोग उसे देखकर कहने लगे, सुभान अल्लाह, क्या बुजुर्ग हैं, शायद अल्लाह के वली हैं। बच्चे उसके पास दौड़कर दुआ करवाने लगे, औरतें उसके हाथ चूमने लगीं, मर्द अदब से सर झुकाने लगे। वो हर किसी से नर्म लहजे में बात करता, कभी किसी यतीम के सर पर हाथ रखता तो कभी किसी बीमार को झुककर दुआ देता। किसी ने नाम पूछा तो मुस्कुराकर बोला, मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ, अल्लाह की तलाश में निकला हूँ। लोग उसकी बातें सुनकर और मुतासिर हो गए। धीरे धीरे वो बाजार, मस्जिद और गलियों का जाना पहचाना नाम बन गया। लोग उसे बाजार का बुजुर्ग कहने लगे। मगर किसी को ये इल्म न था कि इस नर्म लहजे, मुस्कुराते चेहरे और रोशन तस्बीह के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो बगदाद को हिला देगा। वो शख्स जो दुआओं में हाथ उठाता था, दरअसल रातों को अकेले में काला जादू करता था। रात के अंधेरे में वो जंगल के एक कोने में जाकर जिनों, शैतानों और नफरत से भरे अमल किया करता था। वो एक ऐसा जालिम जादूगर था जो जालिम जिन्नात को अपने कब्जे में कर लेता और उनसे ऐसे ऐसे काम करता जिनके तसव्वुर से भी इंसान की रूह कांप उठे। कभी वो कब्रिस्तान की सुनी रातों में मुर्दों को उनकी कब्र से निकालता, उनकी लाशों के जरिए उनके घर वालों पर काला जादू करता और फिर उसी मुर्दे को वापस कब्र में दफनाता देता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जो बदकार और गुनहगार लोग मरते, उनकी रूहों को वो पकड़कर कैद कर लेता, फिर इन बेजान रूहों से नीच और खौफनाक काम करता जैसे वो उसकी गुलाम हों। असल में ये शख्स एक बेहद खतरनाक जादूगर था, लेकिन दुनिया वालों के लिए उसने खुद को एक सूफी के रूप में पेश कर रखा था। लोग उसकी झूठी करामात और नकली परहेजगारी से धोखा खा जाते। कोई नहीं जानता था कि इस झुकते हुए सर के पीछे कितना गहरा अंधेरा छुपा है। वो जमीन पर चलता था इंसानों की तरह, लेकिन उसकी रूह किसी अजाबज़दा जिन की तरह लहूलुहान थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो तावीज़ों, टोनों और तंत्रों से भरी हुई किताबों की आग से जल रही थी। कुछ ही हफ्तों में बगदाद में अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। मासूम बच्चों पर एक अनजान बीमारी आ पड़ी थी। बगैर किसी वजह के रात के अंधेरे में बच्चे अपने माँ बाप को बताए बगैर घर से निकल जाते और जब सुबह उन्हें ढूंढा जाता तो कुछ तो बेहोशी की हालत में मिलते और कुछ ऐसे अल्फाज बोलते जो इस दुनिया के नहीं लगते थे। लोगों के घरों में अजनबी आवाजें आने लगीं। रात के 3 बजे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाजें आती। जब लोग डरते डरते दरवाजा खोलते, बाहर कोई ना होता मगर एक खौफनाक सड़ी लाश जैसी बदबू अंदर घुस आती। वो बदबू जैसे जादू की तरह लोगों के जहन में उतर जाती और फिर घर के अंदर झगड़े, चीखों पुकार और बर्बादी शुरू हो जाती। जो घर पहले मोहब्बत से भरे रहते थे, अब वहीं लड़ाई, झगड़ा, शक और गुस्सा बस गया था। इन सब वाकयात के पीछे इस जादूगर का हाथ था, एक जालिम और शैतानी जादूगर जो इन लोगों की नापाक रूहों पर कब्जा कर लेता था। जो जुल्म करते हुए मरे हों, वो रूहें उनके इशारों पर नाचती थीं और जादूगर उन्हें लोगों के घरों में भेजता था। वो रूहें चोरी करवाती, लोगों में नफरत फैलाती और शहर में फसाद फैलाती थीं। अब बगदाद का हर इलाका एक भटकती हुई रूहों की बस्ती बन चुका था। शहर के हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौत सांस ले रही हो। बच्चों की आंखों में रोशनी की जगह अब अंधेरा बस गया था। लोग खौफ के मारे अपने ही घरों में कैद हो गए थे। कुछ माँ बाप तो ऐसे भी थे जिनके बच्चे रात को गायब होने और कभी वापस लौट कर न आए। जो घर कभी बरकत से भरे रहते थे, अब वहाँ सिर्फ चीखें गूंजती थीं। जादूगर अपनी काली ताकत से लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके अंदर उतर जाता था। लोगों को अपने ही होश पर शक होने लगा। क्या हम ही पागल हो चुके हैं? मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए गए, लोग इबादत करना भूल गए। एक ऐसी हवा चल रही थी जो सिर्फ नापाक रूहों को पसंद थी। और तब एक बूढ़ी रूह ने कहा,
ये शहर सिर्फ दुआओं से बचेगा, तलवारों से नहीं। लोगों के ख्वाबों में अजीब और खौफनाक मखलूकात दिखाई देने लगे। लोग रातों में सोने से डरते थे। जैसे ही आंख लगती वही भयानक ख्वाब फिर से शुरू हो जाता। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी वही खौफनाक ख्वाब देखने लगते। वो ख्वाब देखकर बच्चे अचानक घर से बाहर निकल जाते, जैसे किसी ने उनके ख्वाबों में आकर उन्हें बाहर बुलाया हो। हर तरफ बेचैनी फैल गई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने ख्वाब में एक लंबा काला साया देखा जो फिसफिसाकर कुछ कहता था। कुछ ने कहा वो मखलूक इंसान नहीं थी, उसकी आंखें जलती थीं और चेहरा किसी जानवर जैसा था। जैसा कि ये कोई मामूली चीज नहीं, शायद कोई पुराना शहर फिर से जाग उठा है। लोग मस्जिदों और दरगाहों की तरफ दौड़ने लगे, अल्लाह से पनाह मांगने लगे। रात होते ही गांव के दरवाजे बंद कर दिए जाते, कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। एक दफा एक औरत रोते हुए हुजूर गौसे आजम के पास आई, लेकिन दरबार के बाहर मौजूद मुरीदीन ने उसे रोक लिया और पूछा, कहाँ जा रही हो? उस औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं पीराने पीर दस्तगीर औलिया के सरदार गौसे आजम से मिलने आई हूँ, मुझे मत रोको। मुरीद बोला, आप उन्हें नहीं मिल सकते, हजरत अल्लाह के जिक्र में बैठे हुए हैं। तभी वो औरत चिल्ला कर बोली, या गौसे आजम अल मदद। फौरन ही हुजूर गौसे आजम ने अपनी आंखें खोली और मुरीदों से फरमाया, इसे अंदर आने दो। वो औरत रोते हुए हुजूर गौसे आजम के कदमों में गिर गई और बोली, या शेख, मेरी बेटी रोज रात चीखती है, कहती है कि कोई उसे ढूंढ रहा है, कोई अंधेरे से उसे बुला रहा है। गौसे आजम मुस्कुराए और फरमाया, सब्र करो, हक का नूर जल्द जाहिर होगा, झूठ का पर्दा चाक कर दिया जाएगा। लेकिन अब वक्त आ गया था कि हुजूर गौसे आजम खुद इस छुपे हुए फितने का सामना करें। एक रोज हुजूर गौसे आजम एक महफिल में थे। हजारों लोग उनका बयान सुन रहे थे। तभी उन्हें बेचैनी महसूस हुई और एक नापाक बदबू इस महफिल से आ रही थी। ये गंदी बदबू सिर्फ हुजूर गौसे आजम को महसूस हो रही थी, क्योंकि आप पीरों के पीर दस्तगीर थे। अल्लाह ने आपको वो मुकाम अता किया था जो आम इंसानों की समझ से वाहिद था। गौसे आजम ने अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी नूरानी आंखें खोलीं। तभी उनकी नजर एक कोने में छुप कर बैठे उस जादूगर पर पड़ी। गौसे आजम ने बस एक नजर उठाकर देखा और फिर आंखों में जलाल भर गया। जलाल में आकर बोले, ये बंदा जो तुम्हारे बीच नेक बनकर रहता है, असल में तुम्हारा दुश्मन है। सारी महफिल सन्नाटे में डूब गई। लोगों की नजरें उस शख्स पर टिक गईं, जिसकी सादगी पर उन्हें भरोसा था, पर आज इस निकाब के पीछे का चेहरा खुलने वाला था। गौसे आजम के लफ्जों में जो ताकत थी, वो रूह को हिला देने वाली थी। वो जादूगर कांप उठा, उसका चेहरा उतर गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ए हजरत, मुझ पर ये इल्जाम ना लगाइए, मैं भी अल्लाह का वली हूँ। गौसे आजम ने सख्ती से फरमाया, अगर ये दिल पाक है तो अल्लाह का नाम लेकर कुरान उठाए और सच बयान करे। सारी महफिल की सांसें थम गईं। जादूगर का हाथ कांपने लगा और जैसे ही उसने कुरान उठाया, उसका हाथ जलने लगा। चीख उसकी जुबान पर आ गई। लोगों की आंखें खुल गईं। जो धोखे में थीं, सब समझ गए कि ये शख्स झूठा है और हुजूर गौसे आजम की नजर झूठ को फाड़ देने वाली है। इस रात वो जादूगर अपने जादू के मरकज में आ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, छटपटाने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, इतने महीनों मैंने जो मेहनत की थी, जो लोगों का भरोसा जीता था, गौस पाक ने मेरी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। ऐ शैतान, अब तू ही मेरी मदद कर सकता है। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। मैंने तुझ पर यकीन किया, तुझसे वफा की, अब तुझे ही मेरा साथ निभाना होगा। तेरी ताकत हुजूर गौसे आजम के अल्लाह ताला से बड़ी है। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से नफरत टपक रही थी। वो पहली बार इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि आज वो किसी सच्चे वली से टकरा बैठा था। उसकी रूह थर थरा उठी, मगर उसकी नफरत ने उसे फिर से अंधेरे की आग में झोंक दिया। उसने जमीन पर खून से दायरों बनाए और अंधेरे से भरी किताब को खोला। उसके चारों तरफ अजीब सी हवा चलने लगी। वो अब इंसान नहीं, एक हैवान की तरह पेश आ रहा था। उसने जमीन पर बैठकर 7 जिनों को बुलाया, जिनका चेहरा आग से बना हुआ था और आंखों में शोले थे। वो जिन चीख रहे थे, अजीब जबान में बोल रहे थे। इस जादूगर ने चिल्लाकर कहा, अब्दुल कादिर मेरे रास्ते में आ गया है, मैं उसे मिटा दूंगा। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा।
उसने एक हाथ उठाया और जिनों की तरफ देखा और कहा, मुझे ताकत दो कि मैं इस बुजुर्ग को जमीन से मिटा सकूं। सारी जगह सियाह धुएं से भर गई और एक लहू की बू उठने लगी। अगले रोज हुजूर गौसे आजम मस्जिद जा रहे थे। एक आंधी हवा उठी, जमीन का रंग बदल गया, तेज हवाएं चलने लगीं, आसमान काले बादलों से भर गया, जोरदार बिजली कड़की और वो भयानक शक्ल वाले जिन वहां आकर ठहर गए। ये मंजर इतना डरावना था कि सारे लोग बेहोश होकर गिर पड़े, लेकिन पीरों के पीर, दस्तगीर, बगदाद के बादशाह, औलिया के सरदार हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह डटे रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने अपना असा उठाया और बुलंद आवाज में कहा, या अल्लाह, तेरा नाम लेकर हर फितने का मुकाबला करता हूँ। बस ये कहना था कि जादू का असर उल्टा हो गया। जिन कांपने लगे और वहीं से भाग खड़े हुए। वो जिन इसी जादूगर के पास वापस पहुँचे और बोले, ऐ मेरे आका, वो कोई मामूली बुजुर्ग नहीं है, वो औलिया के सरदार हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जादूगर आग बगोला हो गया, उसकी आंखें इंगारों की तरह जल रही थीं। उसने जमीन पर मुक्का मारा और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। रात गहरी होती चली गई और अंधेरा पूरे शहर में छा गया। बगदाद की हवाओं में अजीब सी सनसनाहट फैल गई, पत्ते ठिठक गए, परिंदे चुप हो गए, जैसे कुदरत भी इंतजार में हो। इस रात जादूगर ने सबसे बड़े अमल की तैयारी शुरू की। उसने अपनी जादू की किताब खोली और एक नकली दरगाह बनाई। चारों तरफ काली चादरें बिछाईं, बीच में एक खूनी चिराग रखा, जमीन पर जिनों के नाम लिखे। वो जिन जो सदियों से बंद थे, उसकी आवाज अब इंसानों जैसी नहीं आ रही थी, वो अंधेरे की पुकार जैसी हो गई थी। आज मैं हुजूर गौसे आजम का नूर बुझा दूंगा, आज बगदाद सिर्फ मेरी हुकूमत में होगा। उसने 3 खून की बूंदें जमीन पर टपकाएं, एक बूढ़े, एक जिन और एक बच्ची के खून से। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और आंखों में खौफनाक दीवानगी थी। फिर वो चिल्लाया, ए अंधेरों के मालिक, मुझे वो ताकत दो जो किसी वली को मिटा सके। इसी वक्त गौसे आजम अपने हुजरे में इबादत में मशगूल थे। अचानक उनकी आंखें बंद हो गईं और दिल में एक नूरानी आवाज गूंजी, अब्दुल कादिर, तुम पर अंधेरे का साया फिर से छाया गया है, लेकिन तुम्हारा नूर हर अंधेरे को चीर कर निकलेगा। गौसे आजम उठते हैं, वजू करते हैं और पहली बार अपनी रूहानी लाठी हाथ में लेकर निकलते हैं। उनके चेहरे पर नूर की चमक थी, जैसे चांद से रोशनी उतर रही हो। आसमान पर बिजली चमकती है और हवाओं में अत्र की खुशबू फैल जाती है। गौसे आजम बगदाद के उस कोने की तरफ निकलते हैं जहां वो जादूगर छुपा बैठा था। जब हुजूर गौसे आजम उस जगह पर पहुंचे, उनकी आंखों के सामने था काला धुआं, पानी में जिन्नों के चेहरे और आवाजों का तूफान। जादूगर जोर जोर से चिल्ला रहा था, तो वो समझता है कि नूर से अंधेरों को रोका जा सकता है। फिर उसने एक मिट्टी का पुतला निकाला, उसे गौसे आजम जैसे कपड़े पहनाए, उस पर काला पानी डाला और फिर एक सुई लेकर उस पुतली की लाठी जमीन पर चुभो दी। जादूगर हुजूर गौसे आजम की तरफ देखने लगा, जैसे उन्हें तकलीफ देना चाहता हो, मगर गौसे आजम मुस्कुराए। उन्होंने बस तस्बीह उठाई और फरमाया, ऐ जादू के गुलाम, हक के रास्ते से हट जा, तो एक मामूली पतले से मुझे तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है। मैं वो हूँ जिसने अपने नफ्स को मार कर ये मकाम पाया है। मैंने खुद को मिटा दिया, अब सिर्फ अल्लाह बाकी है। महफिल सुन हो गई। जादूगर की सुई जहां चुभती वहीं उसे खुद दर्द होने लगता। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसने जब पतले की तरफ देखा तो पतले के कपड़े भी उसके जैसे हो गए थे। वो घबरा गया। कांपते हाथों से उसने उस पतले को जमीन पर फेंक दिया, मगर गौसे आजम ने सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादूगर तड़पने लगा, उसका चेहरा झुलसने लगा, मगर वो पीछे नहीं हटा। गौसे आजम ने नरम मगर असरअंदाज आवाज में फरमाया, अब मैं तुझे एक और रूहानी दावत देता हूँ। शैतानी रास्ता छोड़कर अल्लाह का रास्ता अपना ले। मगर जादूगर ने इनकार कर दिया। उसने चारों तरफ आग लगा दी। अब वहां एक रूहानी चक्कर बन गया, जिसमें 7 जिन, 3 जिनों की मलकाएं और एक काले उबा में छुपा हुआ एक बोतनी का साया था। ये सब हुजूर गौसे आजम के इर्द गिर्द घूमने लगे। दूर से जो लोग देख रहे थे वो डर के मारे बेहोश होने लगे। किसी ने कांपते हुए होठों से कहा, ये तो रूहानी जंग है, इंसानी नहीं।
मगर सरकार गौसे आजम की आंखों में नूरानी शोलों की चमक थी। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और अल्लाह का वास्ता देते हुए दहाड़ कर कहा, तुम सब अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम में कुछ भी बाकी है तो मेरे मौला के नूर का मुकाबला करो। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर मारी और एक नूरानी दायरा फैल गया। वो दायरा इतना रोशन था कि आंखें चुंधिया गई। सारे जिन चीख उठे जैसे नूर उनके वजूद को जला रहा हो। एक एक करके सारा जादू टूटने लगा। चीखों की जगह अब अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजने लगी। जब उस जादूगर का हर जादू पलट गया, उसके साथी जिन भाग गए और रूहानी मखलूक चीख कर छुप गई, तो उसके अंदर एक नई चालाकी जाग उठी। अगर रूहानी जादू फेल हो गया है तो अब जज्बात का जादू चलाएंगे। अब उसने एक नया रूप धार लिया। अपना चेहरा रुला देने वाला तौबा करने वाले बुजुर्ग जैसा बना लिया। वो लोगों के सामने आया और जमीन पर गिर पड़ा। चीखो पुकार कर रोने लगा, या गौसे आजम, मैं तो सिर्फ इम्तिहान में था। मैं तो एक गुमराह था। अब तौबा करता हूं। लोग हैरान रह गए। कुछ की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कहा शायद अल्लाह का रहम हो गया हो। बाज लोगों ने हुजूर गौसाम की तरफ देखा, जैसे इंतजार कर रहे हो कि अब वो उसे माफ कर देंगे। मगर गौसाम के रूहानी नजरें किसी के चेहरे पर नहीं, दिल पर होती है। उन्होंने उस तौबा के पीछे छुपे हुए दिल को देखा और वहां सिर्फ स्याह अंधेरा था। नफरत, फरेब और गुरूर की बू उसके दिल से उठ रही थी। वो जान गए कि ये तौबा नहीं, एक नया जादू है। उनकी आंखें तेज हो गई, जैसे बिजली चमक उठी हो। सारी महफिल पर एकदम सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, सब कुछ थम गया। फिर हुजूर गौसे आजम ने सिर्फ एक जुमला कहा, ये आंसू इंसानी नहीं, ये आंसू भी जादू का हिस्सा है। उस वक्त हुजूर गौसे आजम ने अपने सिलसिले के कुछ बुजुर्ग मरीजों को इशारे से बुलाया। उनमें से एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, ये वही आदमी है जिसने पिछले शहर में 2 मासूम बच्चों की कुर्बानी देकर जादू हासिल किया था। दूसरे ने कहा, इसने बुजुर्ग का चोला ओढ़ा और लोगों को धोखा दिया और उनकी औलादें छुप छुप कर उठा ली। तीसरे ने कहा, उसने कुरान के अल्फाज को उल्टा पढ़ा और जिन्नात को बुलाया। लेकिन अब इसका हर अमल टूट चुका है। अब ये सिर्फ एक जादू धोखेबाज रह गया है। ये सुनते ही महफिल में सन्नाटा छा गया। लोग ताप गए। वो लोग जो कल तक उस जादूगर के मुरीद बने फिरते थे, अब उनकी आंखों में शर्म और पेशेमानी थी। गौसे आजम ने उस जादूगर को फौरन सजा नहीं दी। उन्होंने रहमत का दरवाजा खुला रखा। हुजूर गौसे आजम ने नरम मगर असरअंदाज लहजे में फरमाया, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। अगर तू सच में अल्लाह से तौबा करे तो रहमत तेरा इंतजार कर रही है, वरना वो होगा जो तू सोच भी नहीं सकता। वो अल्फाज किसी तलवार से कम ना थे, मगर उनमें रहमत भी छुपी हुई थी। जादूगर ने अपना सर झुका लिया। शायद अब उसके अंदर तब्दीली आ रही है, मगर उसके दिल में अब भी वही पुराना अंधेरा था। उसके होठों पर तौबा के लफ्ज थे, मगर रूह फिर भी शैतान का जहर भरा हुआ था। उसने अपने मन में सोचा, 3 दिन बहुत ज्यादा है। मैं ऐसा अमल करूंगा कि ये बुजुर्ग भी राग बन जाएगा। मैं वो शैतानी आग जलाऊंगा जो नूर को निकल जाए। मगर उसे ये पता नहीं था, जिस शख्स से वो टक्कर ले रहा है वो खुद को मिटा चुका है। अब उसमें सिर्फ अल्लाह ही बाकी है। तीसरी रात का वक्त आ पहुंचा। वो जादूगर अब अपना आखिरी और सबसे खतरनाक अमल शुरू करने वाला था। उधर हुजूर गौसे आजम अपने हुजरे में आंखें बंद करके जिक्र में बैठे थे। उन्होंने अपनी रूहानी आंखों से देखा कि वो जादूगर फिर से साजिश कर रहा है। गौसे आजम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और बस एक लम्हा देखा। वो जादूगर जो अपने जादू के घेरे में बैठा था, अचानक एक गहरी नींद में चला गया और फिर एक भयानक ख्वाब
उसकी आंखों में उतरने लगा। उसने देखा कि वो अपनी कब्र में लेटा हुआ है। जहरीले बिच्छू, सांप और कीड़े उसकी तरफ रेंगते हुए बढ़ रहे हैं। वो चीख चीख कर रो रहा है, मदद की पुकार कर रहा है। एक लंबा मोटा सांप उसकी छाती पर आ बैठता है। उसके दांत तेज और नुकीले हैं और अब उसे डसने ही वाला है। डर के मारे वो जादूगर चिल्ला उठता है, या गौसाम, अगर मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज ये नौबत ना आती। तभी ख्वाब में ही हुजूर गौसाम उसकी कब्र के बाहर खड़े होते हैं। उनकी रूहानी आवाज आती है, अभी भी वक्त है, सुधर जा। अचानक एक बच्चू उसे ढस लेता है और उस डर से वो नींद से जाग जाता है। वो घबराकर इधर उधर देखता है। उसका दिल कांप रहा होता है। उसने सोचा ये तो सिर्फ एक भयानक ख्वाब था, मगर तभी उसका सीधा बाजू तेजी से दर्द करने लगता है। जब उसने देखा तो उसके हाथ पर वही निशान था जहां ख्वाब में बिच्छू ने डसा था। अब वो समझ गया ये कोई आम सपना नहीं था। वो भागता हुआ हुजूर गौसे आजम के हुजरे में पहुंचा। आपके कदमों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। उसने आपका हाथ पकड़कर सच्ची तौबा की, या गौसे आजम, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए, अपने कदमों में इस गुनाहगार को जगह दीजिए। गौसे आजम मुस्कुराए। उन्होंने उसके चेहरे पर अपना रहमत भरा हाथ रखा और फरमाया, इसे सिर्फ ख्वाब मत समझना। जो कुछ तेरे साथ आगे चलकर होने वाला था, मैंने अल्लाह के हुक्म से उस ख्वाब में बदल दिया ताकि तू जग सके। वो जादूगर फूट फूट कर रोने लगा और आपके कदमों में लिपट गया। उसकी आंसुओं में अब फरेब नहीं बल्कि तौबा की सच्चाई थी। हुजूर गौस आजम की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, आज ये गुनाहगार बंदे ने तौबा की है, तेरा शुक्र है। ऐ मेरे मालिक, इस बंदे को भी अपने नूर से भर दे, आमीन। नाजरीन, इस्लामी तारीख और तसव्वुफ की दुनिया ऐसे बेशुमार वाकयात से भरी पड़ी है जो औलिया अल्लाह की अजमत, इनके यकीन कामिल और शैतान के मकरो फरेब पर उनकी फतह को वाज करते हैं। उन्हीं वाकयात में से एक इंतहाई अहम वाकया हजरत सैयदना गौसाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। उस वाकया का जिक्र ना सिर्फ मशाइख सूफिया के मलफूजात में आता है, बल्कि बड़े बड़े मुहादिसीन और मोहतबर तजरा निगारों ने भी पूरी संगीत तफसील से उसको महफूज किया है, ताकि आइंदा नस्लों को उससे सबक मिले और ईमान ताज़ा हो। ये वाकया हुजूर गौसाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे हजरत शेख जियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जुबानी मरवी है। वो बयान करते हैं कि एक दिन मेरे वालिद माजिद ताजिद बगदाद शेखुल मशाए हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजलिस में मुझसे फरमाया, बेटे, मेरी जवानी के जमाने का एक हाल तुम्हें सुनाता हूं। फिर सरकार बगदाद ने बयान फरमाया कि एक बार दौरान सैयद अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के लिए और नफ्स की आजमाइश के लिए मैं बगदाद से दूर एक सुनसान और वीरान जंगल की तरफ निकल गया। वो जगह ऐसी थी जहां आबादी का नामो निशान तक नहीं था, ना दरख्तों पर फल, ना घास का कोई तिघा, ना किसी चश्मे का बहाव, ना ही परिंदों की तहछाट। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। मैं कई दिन तक मुसलसल उस वीराने में चलता रहा। भूख तो थी ही, लेकिन असल कड़ी आजमाइश प्यास की थी। यहां तक कि कई दिन गुजर गए और मेरे लबों को पानी का एक कतरा तक नसीब न हुआ। जिस्म निढाल हो गया, सांसें तेज हो गईं, होठ फट गए और हलक कांटे की तरह खुश हो गया। ऐसा मालूम होता था कि जान निकलने ही वाली है। इस कड़ी घड़ी में जब हर तरफ मौत के साए मंडला रहे थे, मैंने बेबसी के आलम में अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और दिल की गहराई से अपने रब के हुजूर अर्ज किया, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा पालने वाला है।
आज अगर तेरी मदद ना पहुंची तो तेरा यह आजिज बंदा इसी बयाबान में ही दम तोड़ देगा। मेरी इस फरियाद को, दिल की सदा को अल्लाह ताला ने सुना। अभी दुआ मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अचानक आसमान के किनारे पर एक बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ। वो बादल आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर के ऊपर आकर ठहर गया और बारिश के कतरों की सूरत में बरसता चला गया। मैंने खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ वो पानी अपने हाथों से पिया। हर कतरा गोया मेरे लिए जिंदगी की नवीद लेकर आया। मेरा हलक तर हो गया, जिसमें ताकत वापस आ गई और दिल के अंदर एक नया सुकून और ताजगी पैदा हो गई। उसी लम्हे मैंने दिल ही दिल में कहा, ए मेरे परवरदिगार, तेरा शुक्र है। तू ही मेरा हकीकी दोस्त है, तू ही मेरा राजिक है, तू ही मुझे हर मुश्किल में सहारा देने वाला है। ये महज पानी के चंद कतरे नहीं थे, बल्कि मेरे रब की तरफ से एक बराह रास्त मदद थी, एक करम था, एक निशानी थी कि अल्लाह ताला अपने दोस्तों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से फरमाया, बेटे जान लो कि अल्लाह ताला की राह में जब इंसान खालिस नियत के साथ निकलता है तो हर आजमाइश में शैतान उसे बहकाने की कोशिश करता है, मगर अल्लाह ताला की मदद ऐसी सूरतों में नाजिल होती है कि अक्ल दंग रह जाती है। उस दिन मुझे यकीन और भी ज्यादा पुख्ता हो गया कि मेरा परवरदिगार मेरे साथ है। फिर उसी रात जब दिन की सख्ती और आजमाइशें और प्यास की शिद्दत का मरहला गुजर चुका था, मैं जिक्र इलाही में पूरी दिल जमाई के साथ मशहूर था। जंगल की सुनसान फिजा में, तन्हाई के आलम में सिर्फ अल्लाह का नाम मेरे लबों पर था और दिल की धड़कन भी उसी जिक्र की लय पर चल रही थी। अचानक एक ऐसा गैर मामूली मंजर पेश आया कि मेरी आंखें खीरा हो गईं। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। वो रोशनी ऐसी नहीं थी जो सूरज की किरणों से मिलती है, ना वो आग की लपक थी और ना ही किसी तरह की लाव, बल्कि वो रोशनी एक खास नूर की मानी थी जो आसमान से जमीन तक फैला हुआ था। हर शजर, हर जर्रे और हर पत्थर से नूर झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल एक नूरानी बज्म में बदल गया हो। मेरा दिल एकदम कांप उठा। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। इस आलम में मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरी तमाम रियासतें, मेरा सारा मुजाहिदा आज कबूल हो गया है, क्योंकि अपनी जिंदगी भर की इबादतों और सयाहत के दौरान मैंने ऐसा नूरानी मंजर कभी नहीं देखा था। अभी मैं दिल ही दिल में खुशी और शुक्र के जज्बात से लबरेज था और आंखों से आंसू बह निकले थे कि अचानक उसी नूर से एक पुरजलाल और हैबत अंगेज आवाज गूंजी, ए अब्दुल कादिर, हम तेरी इबादत और तेरी रियाजत से बहुत खुश हुए हैं। ये कलमात सुनते ही मेरा वजूद लरज उठा, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। मैंने सोचा कि तमाम उम्र जिस जात को मैंने तलाश किया, जिसकी रिजा के लिए मैंने दिन को भूख और प्यास बर्दाश्त की, रातों को नींद को कुर्बान किया, वही जात पाक आज मुझसे हम कलाम है। मेरी रूह वज़त की कैफियत में डूब गई। मैं चाहता था कि जवाब में कुछ अर्ज करूं, शुक्र बजा लाऊं, अपने दिल के जज्बात बयान करूं, मगर हैरत और जज्बात की शिद्दत ने मेरी कुत गोयाई छीन ली। मेरी जुबान हिल न सकी, आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। बगदाद हुजूर गौस आम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अभी यह कैफियत जारी थी कि उसी नूर से दोबारा वही पुरजलाल आवाज उभरी, नवीद हो तुझे ए अब्दुल कादिर, तूने हमारी रिजा हासिल कर ली है। अब तुझे इस दुनिया में किसी शरीयत, किसी इबादत, किसी पाबंदी की हाजत नहीं रही। हमने तुझे हर कैद से आजाद कर दिया है। इस बार भी मैंने चाहा कि जवाब दो, कुछ अर्ज करो, लेकिन जुबान मेरा साथ ना दे सकी। जज्बात और हैरत की शिद्दत ने गोया मेरी कुत गोयाई छीन ली थी। दिल की धड़कन तेज हो रही थी कि अचानक तीसरी बार वही पुरजलाल सदा नूर की लहरों से उभरी, ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा परवरदिगार हूं। हम तेरी इबादत से इस कदर खुश हुए हैं कि तुझ पर वह चीजें भी हलाल कर दी
जो आम लोगों के लिए हराम है। अब तुझे किसी हुक्म शरीयत की कैद नहीं रही। ये जुमले सुनते ही मेरे वजूद पर एक अजीब सा खौफ और दाशत तारी हो गई। दिल ने फौरन कहा कि ये आवाज रब्बे कायनात की नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का फरमान तो ये है कि आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद कर लिया। जब दीन मुकम्मल हो चुका तो फिर कौन है जो मुझे हराम को हलाल करने की इजाजत दे रहा है? सरकार बगदाद फरमाते हैं कि मैंने यकीन कर लिया कि ये नूर कोई आसमानी रोशनी नहीं, ये आवाज कोई रब्बानी सदा नहीं, बल्कि ये सब शैतान का मकरो फरेब है। वो चाहता है कि मुझे धोखा देकर शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटा दे और मेरे मकाम को बर्बाद कर दे। उसी लम्हे मेरे दिन से सदा निकली, ला हौला वला कुत्ता इल्ला बिल्लाह अली अज़मा। जैसे ही ये कलमात मेरे लबों से निकले, कायनात की फिजा बदल गई। वो तमाम रोशनी जो आसमान से जमीन तक फैली हुई थी, अचानक बुझ गई। नूर की जगह हर तरफ अंधेरा छा गया। फिजा पर एक बोझल सुकूत तारी हो गया। अब मेरी आंखों के सामने एक भयानक मंजर था। एक करी हुआ मंजर शख्स मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों से शरारत टपक रही थी। चेहरे पर गुरूर और तकोर की परछाइयां थी। वो अपनी बदसूरती के बावजूद एक मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सजाए मुझे घूर रहा था। वो हंसकर बोला, अफसोस अब्दुल कादिर, मेरा ये वार भी खाली किया। मैंने अपनी इस तदबीर से सैकड़ों औलिया और सूफिया को बहका दिया। बड़े बड़े इबादत गुजार मेरे इस जाल में फंस गए। जब मैं उनके सामने नूर की बारिश करता और उन्हें हराम को हलाल करता, कहता हूं देता तो वाह खुशी खुशी मान जाते और मेरा शिकार बन जाते, लेकिन तू अपने इल्म और अपने रब की अता की वजह से बच गया। काश आज तू भी मेरी फरेबकारी में आ जाता तो हमेशा के लिए रामदे दरगाह हो जाता। ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल में अल्लाह ताला की हम्दो सना की लहर दौड़ गई। मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे शैतान के धोखे से बचा लिया। मैंने बुलंद आवाज से कहा, ए मलून, तू चाहे कितनी ही चाले चल ले, अल्लाह के वली को कभी बहका नहीं सकता। तेरे मकरो फरेम सिर्फ उन पर कारगर होते हैं जिनके दिल में शरीयत की रोशनी नहीं। यह सुनकर उसका चेहरा गुस्से और हसरत से बिगड़ गया और वो कराता हुआ अंधेरों में गायब हो गया। सरकार बगदाद फरमाते हैं कि मैंने दोबारा बुलंद आवाज में ला हौला वला कुत इल्ला बिल्ला अली अज़म पढ़ा और उस मलून इब्लीस की तरफ नजर डालते हुए कहा, दूर हो जा ए मरदूद, तू एक लम्हे के लिए भी अपने मकरो फरेब से बाज नहीं आ सकता। तूने हर रास्ते पर इंसान को बहकाने की कसम खाई है, यहां तक कि तू चलते चलते भी हमला करता है। मगर याद रख, मैं अपने इल्म की वजह से नहीं बचा, बल्कि ये तो मेरे रब का फजलो करम है जिसने मुझे बेरे फितने से महफूज रखा। अगर अल्लाह की रहमत और उसका साया ना होता तो मैं भी आज तेरी चालों में आ सकता था। मेरे इन अल्फाज को सुनकर इब्लीस का रंग हो गया। उसके चेहरे पर जिल्लत और बेबसी साफ झलक रही थी। वो कुछ लम्हों के लिए मेरे सामने खड़ा अपने दोनों हाथों से अपना सर पीटता रहा। कभी मायूसी से जमीन पर पांव मारता, कभी दांत पीसता और कभी अपनी झुलसती हुई आंख से मुझे घूरने लगता। फिर वो करते हुए बोला, अफसोस, हजार बार अफसोस ए अब्दुल कादिर, आज तेरा नाम हमेशा के लिए मेरे मानने वालों की फहरिस्त से खारिज हो गया। ये कहकर वो एक जोरदार चीख के साथ अंधेरों में गुम हो गया। उसके जाते ही फिजा में सुकून छा गया। दिल को एक अनोखी राहत और इत्मीनान नसीब हुआ। मैंने सजदे में गिरकर अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे शैतान के मकरो फरेब से बचा लिया। नाजरीन, बाज मुरक्खन ने
इस अजीमो शान वाक़े को यूं बयान किया है कि एक रात हुजूर गौस अमाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जानी रहमतुल्लाह अल जंगल की तन्हाइयों में इबादत और रियाजत में मशगूल थे। दिल सरापा जिक्र में माह था, जारी था, और रूह में वो कैफ सुरूर था जो सिर्फ कामिल बंदगाने खुदा को नसीब होता है। इसी असना में अचानक फिजा ने करवट बदली। आसमान के गोशे से एक नूर फूटा और लम्हों में जमीन और आसमान के दरमियान ऐसी रोशनी फैल गई कि निगाहें खीरा हो गई। वो नूर इतना शरीफ था कि हर शजो हजर, हर जर्रा गोया चमकने लगा। जंगल की सुनसान रात एकदम नूरानी बजम में तब्दील हो गई। मैंने घबराकर आंखें ऊपर उठाई तो महसूस हुआ कि पूरी कायनात रोशनी में निहा चुकी है। दिल में बेख्तियार ख्याल आया कि शायद आज मेरी रियासतें कबूल हो गई हैं, क्योंकि आज तक इतनी नूरानी फिजा और इतनी रूह परवर कैफियत मुझे कभी देखने को नहीं मिली थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। मैंने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया और कहा, या अल्लाह, ये सब तेरा करम है। तूने अपने आज़े बंदे पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। अभी ये शुक्रगुजारी की कैफियत जारी थी कि अचानक उसी नूर से एक पुरलाल आवाज उभरी, ऐसी हैबतनाक और रोबदार कि मेरा दिल लरज उठा। आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, हम तेरी इबादत से बहुत खुश हुए हैं। ये कलमात सुनते ही मेरी रूह वजद की कैफियत में डूब गई। दिल ने कहा कि तमाम उम्र जिसको तलाश किया, जिसके लिए दिन को भूख प्यास बर्दाश्त की, रातों को सजदों में गुजारी, आज वही जात पाक मुझसे हम कलाम है। मेरे दिल में एक तूफान बरपा हो गया। मैं चाहता था कि कुछ अर्ज करूं, अपने जज्बात पेश करूं, अपने रब का शुक्र बजा लाऊं, लेकिन जज्बात की शिद्दत ने कुछ गोयाई छीन ली। जुबान बंद हो गई, आंखों से फकत आंसू बहने लगे। फिर वो पुरजलाल आवाज दोबारा उभरी, और इस मर्तबा और भी ज्यादा रोब के साथ, खुशखबरी हो तुझे, ए अब्दुल कादिर, तूने हमारी रिजा हासिल कर ली है। ये अल्फाज मेरे लिए गोया जिंदगी की सबसे बड़ी विशारत है। दिल में अजीब सा सुकून उतर आया, रूह को एक अनोखा इत्मीनान मिला, मगर साथ ही कहीं अंदर से एक सवाल भी सर उठाने लगा। ये नूर आखिर कहां से है? ये सदा किसकी है? क्या वाकई ये मेरे परवरदिगार की आवाज है? इस बार भी मैंने चाहा कि कुछ अर्ज करूं, अपनी कैफियत बयान करूं, मगर जुबान फिर मेरा साथ ना दे सकी। जज्बात और हैरत के बोझ तले मेरा वजूद लरज रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो गई और आंखों से अश्क बहने लगे। फिर उसी नूर से तीसरी मर्तबा एक सदा बुलंद हुई। इस मर्तबा वो आवाज निहायत पुरजलाल और रोबदार थी। ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा परवरदिगार हूं। हम तेरी इबादत और रियाजत से बहुत खुश हुए हैं। आज हमने तेरे लिए वही हलाल कर दिया है जो दूसरों के लिए हराम है। अब तू शरीयत की कैदों से आजाद है। ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल कांप उठा। एक लम्हे को तो नफ्स ने चाहा कि खुशी का इजहार करे, लेकिन फौरन ही मेरे अंदर इल्म और ईमान की रोशनी ने मुझे मुतब्बे किया। मैंने सोचा कि ये तर्ज कलाम मेरे रब का नहीं हो सकता। वो रब जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाता है, वो रब ताला जो सूरह अल मादा की आयत नंबर 3 में फरमाता है, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन पसंद किया। जब अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल फरमा दिया और शरीयत को कयामत तक के लिए कायम कर दिया, तो फिर ये कौन है जो मुझे हराम को हलाल करने की खुशखबरी दे रहा है? ये कैसे मुमकिन है कि रब्बुल आलमीन अपने महबूब की शरीयत के बरखिलाफ कोई हुक्म दे? यही सोचते ही मेरा दिल और ज्यादा बेदार हो गया। मैंने पहचान लिया कि ये रोशनी रब्बानी नहीं बल्कि शैतानी है। ये आवाज मेरे खालिक मालिक की नहीं बल्कि इब्लीस मल की है, जो अपनी चालाकी और फरेब से मुझे बहकाना चाहता है।
उसी लम्हे मैंने अपनी तमाम तर ताकत जमा की और बुलंद आवाज से कहा, ला हौला वला कुता इल्ला बिल्ला अली अज़म। मेरी जुबान से ये अल्फाज निकलते ही मंजर बदल गया। वो नूर जिसने जमीन आसमान को घेर रखा था, अचानक मान पड़ने लगा। लम्हों में वो सारी रोशनी जायल हो गई और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। अब उस तारीकी में मेरे सामने एक निहायत हैबतनाक और करीहो मंजर वजूद खड़ा था। उसका चेहरा बदसूरती का मुरक्का था, आंखों में शोले थे, होठों पर नापाक मुस्कुराहट थी और वजूद से तकुर टपक रहा था। ये वही मरदूद इब्लीस था जो नूर की सूरत में आकर मुझे धोखा देना चाहता था, मगर नाकामो नामुराद हुआ। करीब मंजर शख्स जो इब्लीस लाइन के सिवा कोई नहीं था, मुझे घूरता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक पुरसार मुस्कुराहट फैल गई और हसरत झलक रही थी। वो बड़े अजीब तकुर अमेज और तंजिया लहजे में बोला, अफसोस हाय अफसोस, अब्दुल कादिर मेरा ये वार खाली किया। मैंने अपनी इस तदबीर से सैकड़ों इबादत गुजारों और बाज औलिया को भी बहकाया। मैंने उनके सामने नूर के झूठे पर्दे डाले, उन्हें ख्वाबों मुकाशिशात के फरेब दिखाए और उनके दिलों में डाल दिया कि अब वो मकाम रिजा पा चुके हैं। अक्सर मेरी चालों में आ गए और हमेशा के लिए रमदा दरगाह हो गए। लेकिन तू अब्दुल कादिर, तू बच गया। और जानता है क्यों? सिर्फ अपने इल्म की वजह से, वरना आज तू भी मेरी फरेबकारी का शिकार हो जाता। सरकार बगदाद फरमाते हैं कि उसके अल्फाज सुनकर मेरे दिल में शुक्र का एक सैलाब उमट आया। मैंने दोबारा पूरी कुत के साथ ला हौला वला कुत इल्ला बिल्ला अली अज़म पढ़ा और उस मरदूद से कहा, ए मरदूद दूर हो जा, तू एक लम्हे के लिए भी अपने मकरो फरेब से बाज नहीं आ सकता। चलते चलते भी हमला करता है, इबादत के पर्दे में भी वार करता है और रोशनी के बेस में भी गुमराह करने की कोशिश करता है। मगर याद रख, मैं अपने इल्म के सबब नहीं बल्कि खुदा के फजले करम से तेरे फितने से महफूज रहा। अगर मेरे रब की मदद ना होती तो मैं भी तेरे धोखे में आ सकता था। ये सुनकर इब्लीस का चेहरा गुस्से और करब से मसख हो गया। वो कभी अपने बाल नोचता, कभी सर पीटता और कभी जमीन पर पांव मारता। हसरत और मायूसी से उसके चेहरे पर बदहाली के आसार नुमाया थे। कुछ देर तक वो तड़पता रहा, फिर करहाते हुए बोला, अफसोस, हजार बार अफसोस, आज तेरा नाम हमेशा के लिए मेरे पैरोकारों और मानने वालों की फहरिस्त से खारिज हो गया है। तू मेरा शिकार ना बन सका। ये अल्फाज सुनकर वो एक जोरदार चीख के साथ अंधेरों में गुम हो गया। फिजा पर सुकून छा गया और दिल को एक बेमिसाल सुकून नसीब हुआ। मैंने सजदे में गिरकर अपने रब का शुक्र अदा किया और अपने मुरीदों को बाद में फरमाया, याद रखो, अगर इल्म के साथ अल्लाह ताला की मदद ना हो तो कोई शैतान के शर से महफूज नहीं रह सकता। इबादत पर घमंड मत करो, कशो करामात पर फक्र ना करो, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला की पनाह मांगो।